अवनी और ये सेशन में सबका स्वागत है। आज थोड़ा मैं जो थॉट आपको देने वाला हूँ, जो सेशन आज मैं लेने वाला हूँ, सबके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। ये थॉट को आज अगर आप लोग समझ लिए, ये थॉट को आज अगर माइंड में ब्लूप्रिंट बना लिए कि सच में भाई जो बोल रहा है ये क्या है, क्यों हमको परिवर्तन होना चाहिए, क्यों हमको समाज में एक अच्छा आदमी बनना चाहिए, ये सारा चीज का ब्लूप्रिंट ये छोटा सा क्लासेस तुम्हारा मन में बना देगा। यही क्लासेस शायद मेरे जिंदगी को परिवर्तन किया। यही क्लासेस आज मैं तुमको छोड़ देने जा रहा हूँ कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। हम लोग का पास बहुत सारा खबर रहता है। आज नरेंद्र मोदी कहाँ पे है, आज सोनू सूद के साथ क्या हुआ, आज राखी सावंत क्या कर रहा है, आज ममता कुलकर्णी क्या कर रहा है, आज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का क्या हुआ, ये सारा चीज का खबर हमारे पास है। क्या हमारा खबर हमारे पास है? हम उंगली हमेशा दूसरे की तरफ करते हैं, कभी उंगली कभी हमारा तरफ कभी किए हैं। हम हमेशा दूसरे की गलती, किसी की गाड़ी पे ठोक दो, हमेशा गलती दूसरे की होता है, हमारा नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये जो आज मैं क्लासेस लेने वाला हूँ ये खुद के लिए है, कोई दूसरे के लिए नहीं है। खुद के लिए मतलब हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग आज दुनिया में सक्सेसफुल बने हैं, जीरो से लेकर हीरो बने हैं, सारे लोग ये कहानी, ये बात को समझे बिना शायद सक्सेसफुल बनना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर आप लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ये बात को पहला अपने जहन में उतारो, अपने दिल में उतारो, फिर जाके उसी हिसाब से काम करो। हर काम करने से पहले खुद को पूछो हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा पास्ट लाइफ क्या है, मेरा वर्तमान में क्या चल रहा है और मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए। ये 3 प्रश्न हमेशा खुद को पूछो कि मैं कौन हूँ, मेरा पास्ट लाइफ क्या है, अतीत में मेरा परिचय क्या है, समाज के आगे मेरा परिचय क्या है, मेरा घर के आदमी मुझे कितना भरोसा करते हैं। ये सारा चीज तुमको मायने रखता है दोस्त। बाहर का लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, उनका तुम्हारे प्रति क्या टिप्पणी है, ये जितना मायने नहीं रखता है। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा बीबी, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे बीबी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये तुम्हारे लिए मायने रखता है। और ये क्लासेस को समझे बिना, ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ आज, इसको समझे बिना शायद तुम्हारे लिए नशा बंद करना भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज सब स्टूडेंट्स से मैं यही विनती करूंगा, सब अंतेवासी के साथ मैं यही विनती करूंगा, सब भाई को यही विनती करूंगा, अपने दिमाग का चाबी खोला रखें और थोड़ा सा स्पेस बनाए ताकि मैं तुम्हारे दिमाग में कुछ लिख पाऊं। एक दिन हम लोग भी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले थोड़ा अपना विचार तो बदल ले, क्योंकि विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है। एक बार एक कहानी से आपको वाकिफ करवाता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार ने मिट्टी गोंद रहा था। एक बार शायद क्लासेस में दिए बोला था, लेकिन जितना बार बोलूंगा उतना नए लड़के हैं उनके लिए फर्स्ट हो जाएगा, सुन लेंगे, बाकी पुराना लड़के का रिवीजन हो जाएगा। एक अच्छा गाना होता है तो बार बार सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, तो कहानी भी अगर अच्छा हो, अगर मोटिवेट करता हो खुद को, ये भी बार बार सुननी चाहिए। कि एक बार एक कुम्हार ने मिट्टी गोंद रहा था, गोंदते 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 10 बीपीएस के पास पहुंचती है और कुम्हार को पूछती है कि तुम क्या बना रहा हो। कुम्हार प्यार से सर उठाता है और बोलता है चिलम बना रहा हूँ। तो बीबी बोलती है अरे चिलम क्यों बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते, आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, वो भी बहुत ज्यादा बिकेगी। तो अपने जो कुम्हार है वो अपना विचार बदलता है, फिर और ज्यादा मिट्टी लाता है और फिर गोंदना शुरू करता है। तो मिट्टी के अंदर से सवाल आता है कि क्या बना रहा हो, पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब तुम दूसरा रूप दे रहे हो, क्या बना रहा था अब क्या बना रहे हो, ना मैं चिलम बना रहा था अब तुझे सुराही बना रही हूँ। ना क्यों, ना क्योंकि मेरा विचार बदल गया है। तो सुराही बोलती, मिट्टी बोलती है तुम्हारा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई।
चिलम बनती तो आग भरा जाता, खुद जलती सबको जलाती। अब सुराही बनी हूँ तो पानी भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी और दुनिया वाले को भी शीतल करूंगी। बदल के दुनिया बदली जा सकती है। एक बार आप खुद को समझ लो कि आप कौन हो, और अगर आप चाहो तो क्या बन सकते हो। ये हुआ खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खुद का R&D। आज हम लोग क्या करेंगे? खुद का मूल्यांकन करेंगे। खुद का मूल्यांकन, अरे बाप रे बाप, ये कितना बढ़िया वर्ड है। खुद का मूल्यांकन करेंगे कि हम कौन है बे, हमारा औकात क्या है, चाहिए किस लेवल पे आना चाहिए, कौन हमारा दोस्त बनना चाहिए और कौन हमारा शत्रु, कौन हमारे बारे में बोलना चाहिए, कौन हमारे पीछे लिखना चाहिए। ये सारा चीज होता है पर्सनल R&D, खुद का रिसर्च करना और खुद को डेवलपमेंट की ओर लेके चलना। आप लोग मेरे साथ हो? मैं कुछ आपको आज एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि रात बहुत हो चुका है और आप लोग मेरे साथ बैठे हो। मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि थोड़ा मैं क्लास लूंगा और मैं कमिटमेंट का पक्का हूँ, इसीलिए मैं रात को भी अभी 12 बजे आपके साथ क्लास ले रहा हूँ। क्योंकि एक बार तो कमिटमेंट कर ली मैं खुद का भी नहीं सुनता हूँ। पर्सनल R&D, खुद का रिसर्च और डेवलपमेंट। मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूंगा और इस सवाल के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा कि आप कौन हो, समाज में आपका इज्जत क्या है, समाज में आपका परिचय क्या है, आपका परिचय क्या बनना चाहिए, आप कैसे होने चाहिए, आपका जो जीवनी वो कैसा होना चाहिए, आपका बीवी बच्चे आपके ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए। ये सारा चीज इस सवाल के अंदर समाया गया है। आपको पूरी तरीके से, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। समझोगे? अच्छा, मेरा अभी सवाल है, मेरा प्रश्न है आपको कि जिसका फैन हो, आप किसी ना किसी का फैन हो कि नहीं हो? कोई भी सक्सेसफुल आदमी का आप फैन हो, उसका नाम ले सकते हो। कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई फिल्म स्टार हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, कोई म्यूजिशियन हो सकता है, कोई साधु हो सकता है, कोई नेता मंत्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस एक नाम आपको लेना है जिसका फैन हो। थोड़ा पानी मिलेगा प्लीज। तो ऐसा है कि आदमी का आपको नाम लेना है। वो कोई क्रिकेटर हो सकता है, फिल्म स्टार हो सकता है, राइटर हो सकता है, वो कोई पॉप सिंगर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई नेता मंत्री हो सकता है। जो भी हो, एक नाम आपको लेना है जो आज का दुनिया में सक्सेसफुल है। शुरू करते हैं विकास से। विकास, नाम बोल। सिद्धार्थ शंकर चक्र। वो कौन? उनका मैं उनको नहीं जानता हूँ। आपका फ्रेंड है? अच्छा, जिसका फैन हो। अच्छा ठीक। दूसरा नरेंद्र मोदी हो गया। तीसरा नवीन पटनायक हुआ। नरेंद्र मोदी हुए। आपके पापा मम्मी अपने पति। ताली मारो रे। तापस राणा। बैठ जाओ आगे का। उसी से फिर दोबारा से शुरू करते हैं। बोल भाई, किसका तुम फैन है? आपका। मेरा। ठीक। शाहरुख खान। शाहरुख खान, बढ़िया। अमृत, आपका पापा का फैन हो? ठीक है। अवनी भाई, बढ़िया। सलमान खान, बढ़िया। तुम? बढ़िया। तुम ईमानदारी से बोलो ताकि मजा आए बात करने में। मुझे काउंसलिंग करना जरूरी नहीं है, मुझे ऊपर उठाना जरूरी नहीं है। तुम बोलो किसका फैन हो? बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अरे बाप रे बाप रे, ताली मारो। मैं भी फैन हूँ उसका। 13 साल एक युग होता है।
जो स्ट्रगल करते 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 तेरा पिक्चर प्रो कोई भी एक बड़ा सीन नहीं, लास्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभी सबसे हाईएस्ट पेई बॉलीवुड एक्टर है। थोड़ा मानना पड़ेगा एक्चुअल में, खाली मानो तीसरा तुम किसका फैन है? मैं अपने विपा भाई का और मैं अपने सतगुरु का भी। सतगुरु का फैन है। तू किसका फैन है? कौन तेरा फैन है? कौन तू किसका फैन है? अच्छा अच्छा, तू किसका फैन है? चल किसका फैन? अच्छा लियोनेल मेसी, एपीजे अब्दुल कलाम बढ़िया, सचिन तेंदुलकर बढ़िया, तुम्हारा? विराट कोहली, माँ बापा बढ़िया, तुम? नवीन पटनायक बढ़िया, MS धोनी बहुत बढ़िया, तुम्हारा? 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 स्वामी विवेकानंद जी बोलो। सचिन तेंदुलकर हो गया, अवनी भाई, महेंद्र सिंह धोनी, माँ अवनी भाई। अबे इतना फैन बन गए तो मैं कौन सा? बाबा रामदेव जी, माँ समझा नहीं दोस्त? हैदराबाद के जो है असदुल अवैसी। अच्छा हाँ मनोज। अब तक तो मैं फैन रह चुका हूँ आर के लखनऊ और आर के नारायण जी, और आपसे मैं मेरे बेटा साई गोपालम उसका डिटर्मिनेशन की फैन बन चुका हूँ जी बढ़िया। तुम? सुभाष चंद्र बोस। अगर तुम? सत्य साई बाबा बढ़िया। रतन टाटा। रतन टाटा हुआ। तुम बोल तेरा बात सुना नहीं मैं? नवीन पटनायक। हाँ अक्षय कुमार। बाप रे बाप, ठीक है। तुम बोल? मेरा पापा राल्ला। और भाई? प्रहलाद महांती। अच्छा फिर आता है श्रवण कुमार। तुम किसका नाम लिया? मम्मी पापा का। बढ़िया। अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे? खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खुद का मूल्यांकन करेंगे। एक्चुअल में हम कौन है बे? हमारा परिचय क्या है बे? हमारा बीवी बच्चे के सामने, हमारा पिता माता के सामने अभी मैं आपको तुमको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी सच में बोलूं औकात दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? औकात कि तुम कौन हो। थोड़ा मैं तुमको अगर यहाँ पे कोई जिल्लत दे दूं, कोई लज्जा दूं, तुमको खराब लगेगा क्या? ठीक है, ये मुझे परमिशन मिल गया, थैंक यू उसके लिए। अभी मैं क्या करूँगा, जो जो नाम आपने लिया मैं एक एक फोटो, ये हो गया नरेंद्र मोदी एक, दूसरा हो गया नवीन पटनायक 2, तीसरा हो गया सलमान खान 3, चौथा हो गया अक्षय कुमार 4, पांचवा हो गया सचिन तेंदुलकर 5, छठा हो गया आपका विराट कोहली 6, सातवां हो गया स्वामी विवेकानंद 7, आठवां हो गया एपीजे अब्दुल कलाम 8, 9 नंबर अपने पति जिसका बहुत सारे नाम लिए हो, अपने पति एक हो गया, और कौन बचा? MS धोनी ये हो गया 9, और एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी। रतन टाटा ये हो गया 10। बस इसका बस करते हैं, बस 10, इसके बाद बस ये 10 फोटो हम यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद आपका भी एक फोटो विथ एडिटिंग साफ सफाई करके काला को गोरा और हैंडसम बना के यहाँ पे मैं उसके साइड में लगाऊंगा।
और तुम्हारा बेटे को बुलाया जाएगा और बेटी को बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि देखो इस 11 में से 10 के साथ आपका एक जुड़ गया, कितना हो गए? 11 फोटो लगा है बेटा बेटी के सामने। और आपका बेटी और बेटा को पूछा जाए कि तुम अगर इस जन्म में कुछ बनना चाहता है तो किसके जैसा बनना पसंद करेगा और करेगी? क्या आंसर मिलेगा? आपको कोई तुम्हारे जैसा जो भी आंसर मिलेगा मुझे पता है, लेकिन एक आंसर जरूर मिलेगा। वो किसी का तरफ भी इशारा करेगा लेकिन आपकी तरफ इशारा नहीं करेगा। करेगा क्या? तुम्हारे बीबी को बुलाया जाएगा, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर अब भी तुमको कुंवारी बना दिया जाए और फिर से दोबारा शादी करने के लिए बोला जाए, ये 11 में से तुम किसका शादी करने के लिए, किसके साथ शादी करने के लिए पसंद करेगा? वो तुम्हारे तरफ इशारा करेगी क्या? यस और नो? जोर से यस और नो? तुम्हारा माँ बाप को बुलाया जाएगा और तुम्हारा माँ को पूछा जाएगा, इन 11 में से अगर तुम अपने गर्भ धारण करने के लिए किसी को बोलोगे कि मैं ये बेटा को अपने गर्भ में लेना चाहता हूँ, तो इस 11 में से तुम किसको लेगी? तुम्हारी तरफ इशारा करेगी क्या? ये सुनो, हो गया ना खुद का मूल्यांकन, खुद का औकात का पता चल गया। ना तुम एक अच्छा बाप बन पाया, ना तुम एक अच्छा बेटा बन पाया, ना तुम एक अच्छा भाई बन पाया, ना तुम एक अच्छा पति बन पाया। तो बनेगा तो क्या बना? एक अच्छा नस्ली बन गया। ये ठीक है क्या? इसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ऐसा काम करना है, खुद को ऐसे बनाना है, खुद को ऐसे संवारना है ताकि तुम्हारा बीबी, अगर किसी ने उसको पूछा कि अगले जन्म में तुम अगर पत्नी बनना चाहोगे तो किसका पत्नी बनना चाहोगी, उसको बोलना चाहिए अगले जन्म तो क्या 7 जन्म तक मैं इसका ही पत्नी बनना पसंद करूंगी। समझ रहे हो? तो फिर वो तुमको बनना है। अगर तुम्हारा पिता माता, तुम अगर इस जाओ अभी परिस्थिति में हो, अभी का वर्तमान जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पे भरोसा कर सकते हैं क्या? ऐसे बनाना है खुद को, ऐसे खुद को संवारना है, ऐसे खुद का जिंदगी बनाना है, ऐसे खुद का इनकम सोर्स डेवलप करना है, खुद का फिजिक ऐसे बनाना है। तुम्हारा पिता माता तुम्हारे पर भरोसा करेंगे और ये बोलेंगे कि अगर मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा हो, एक नहीं 100 का काम है वो अकेले कर सकता है। ये और तुम्हारा बेटे को अगर पूछा जाए कि तुम किसका फैन हो, वो बोलना चाहिए कि मैं मेरा पापा का फैन हूँ। कोई सलमान खान, कोई अक्षय कुमार मेरे पापा का आगे सब साले फीके पड़ जाते हैं, मेरे पापा सबसे महान है, ये बोलना चाहिए। तुम्हारा बच्चे तुम्हारे पे भरोसा करना चाहिए। आज साला क्या हो रहा है, कोई अगर बेटी बोलती है कि पापा थोड़ा आज एक अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ ना, बाप बोलती है तेरे बाप के पास क्या हराम की कमाई है? बेटा बोलता है पापा वो 5000 का रिबॉक का जूता खरीद के दो ना, पापा बोलते हैं अरे 500 रुपया का जूता भी तो वही तो उड़ता है, तेरा बाप क्या किसी से लूट के लाता है पैसा? वो बाप क्या सच बोल रहा है? सच बोल रहा है वो बाप? नहीं, वो अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये साला ढोंग कर रहा है। क्या जो लोग 5 स्टार में खाना खाते हैं उनके पास क्या हराम की कमाई होता है? क्या जो लोग रिबॉक का जूता पहनते हैं, रोलेक्स का घड़ी पहनते हैं, वो क्या किसी से लूट के लाते हैं? नहीं, तुम अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ये ढोंग अपनी बीवी बच्चे के साथ करते हो और चिल्लाते हो
गुस्सा दिखाते हो ताकि वो डर के तुमको कुछ बोल ना पाए। खुद को इसे बनाना है, खुद का ब्लूप्रिंट ऐसे बनाना है कि मेरा बेटी अब इतना साल की हुई, वो कौन से स्कूल में पढ़ाई करेगी। ये तुम्हारा माइंड में ब्लूप्रिंट होना चाहिए। कौन सा गाड़ी में जाएगी स्कूल, कौन सी कपड़े पहन के जाएगी, हाथ में उसका किसका घड़ी होना चाहिए, उसका ट्यूटोरियल कैसे होना चाहिए, वो कौन सा स्कूल में पढ़ेगी, ये सारा प्लान तुमको करना है। तुम्हारा बीबी कभी भी जिल्लत भरी जिंदगी ना जिए। कोई भी शादी में गई, देखती है उसका एक दोस्त आई है पूरा गहना से लथपथ, उसका भी मन करेगी कि नहीं करेगी। वो उस दिन अंडर एस्टिमेट फील करेगी कि नहीं करेगी। वो आके किसको बोलेगी, तुम्हारा तो औकात उसको पता है, तुम महीने का सिर्फ 5,000 इनकम है, चौथा छोटा करके थोड़ा हाथ पार करके खाना खा के जीता है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, उसको खूब पता है। और कभी बोल पाएगी क्या? वो जो जिम्मेदारी किसका है? तुमको सक्सेसफुल बनेगा दोस्त, सक्सेसफुल बनना है। और सक्सेसफुल बनने के लिए ना तुमको जी तोड़ मेहनत करना है, क्योंकि 3 तरीके से लोग सक्सेसफुल होते हैं, अमीर बनते हैं। पहला हो गया, तुम किसी अमीर खानदान से पैदा हो, तुम्हारा बाप करोड़पति है, तुम हो गया करोड़पति, तुमको विरासत से मिला। दूसरा हो गया, किसी अमीर लड़की से शादी कर लो, अकेली लोती, तो फिर वहां से तुमको बहुत सारा धन मिल जाएगा, तुम अमीर बन सकता है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया एक रास्ता, यहाँ का पसीना भूखे लगा कर यहाँ है होकर होकर इधर से होके इधर से होके इधर से होके उधर से होके इधर तक जब पहुंच जाएगा, तुम सक्सेसफुल बन सकता है। जब तक रातें नहीं जागती तब तक नसीब नहीं जागती है। कोई मुझे जबरदस्ती करता है कि अभी तुमको क्लास लेना है, कोई नहीं, मैं अपने मन से लेता हूँ, क्योंकि ये सेंटर मेरा माँ है। अगर मैं तुम्हारे माइंड में आज कुछ ब्लूप्रिंट बनाऊं तो शांति से जाके सो सकता हूं कि मैं मेरा लड़के को आज कुछ ऐसा छोड़ दिया तो शायद उनको खुशी। किताब में ये सब नहीं मिलता, शायद कोई मोटिवेशन से कोई इस तरह का मोटिवेट नहीं करता, शायद वो लोग नशे की जिंदगी से ये मोटिवेशन के चलते आज बाहर आ जाएंगे और एक अच्छा स्वस्थ समाज बनाने के लिए खुद को शामिल कर देंगे। आपका मूल्यांकन खुद को आपको करना है। जब तक रातें नहीं जागती तब तक नसीब भी नहीं जागती है दोस्त। भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो, इधर आके बोलो। पहले मैं फैन मतलब तो भाई ने बोला फैन तो किसका नाम होता है सबका, मैं संजीवनी का पूरा फैन हूँ बहुत बड़ा। पुनः फैन को लेके क्या बोलूँ, अगर उत्तर जो है पहले कुछ बनने के लिए पहले अभिनेपति बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर पापा का आपने फैन बनाएंगे। पापा जब पापा ने सुधार नहीं पाए तो पापा का इसके फैन हो जाएंगे, बहुत बड़ा। तो अपन को पहले सुधारना का है। अब मैं तो बहुत पैसा कमाता हूँ महाराष्ट्र में, पर वो पैसे का कुछ फायदा ही नहीं, बचता ही नहीं कुछ, सब जाता है ऐसे ही। तो संजीवनी का ऊपर को क्या अगरबत्ती होता है, उसका फैन रखिए। कुछ करने के लिए कुछ खाना ही पड़ता है। तो पहले अपन को अभिनेपति बनना है, तो बाद में अपन दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। पापा का फैन आ सकते हैं, मतलब मम्मी का फैन आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात पापा मम्मी है, तो जो काम पापा मम्मी इतना साल में सुधार नहीं पाए, तो इतना तो मैं तो कुछ तो भी कर फिर मैं तो सुधारा हूँ कुछ तो भी। तो मैं इतना ये बोलना चाहता हूँ बस। ये बोलने का, ये जो आपने मुझे सवारा, ये जो मुझे आपने टिप्पणी दिया, उसकी वजह से मेरा बॉडी गर्म हो जाता है। मैं ये काम करने के लिए मुझे और इच्छा होता है कि मैं और करूं और करूं और करूं, और एक दिन ये सेंटर को वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर बनाओ। तुम
जो बड़ा मंतव्य तुम मेरे बारे में दिया, मैं तुम्हारा आंख पढ़ रहा था, तुम सच में दिया। तो दोस्त, हम कब सक्सेसफुल बनेंगे? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या हम लोग गोली नहीं चलाएंगे? सिर्फ जो चलाएगा उसके पास ताली मारेंगे? हम लोग के पास मर्सिडीज नहीं होगा क्या? हमारा बीबी बच्चा अच्छा होटल में खाना नहीं खाएंगे? हमारा बीबी अच्छा गहने नहीं पहनेगी? अच्छा साड़ी उनके पास नहीं होगा? ये सब के लिए खुद को सक्सेसफुल बनना पड़ेगा और खुद को नोट कमाना पड़ेगा, ये पैसा कमाना पड़ेगा, फिर जाके तुम सब कुछ खरीद सकता है। तुम्हारा बच्ची, तुम्हारा बेटी, प्यारा सी लाडली सी बेटी अगर कोई चीज को हाथ बढ़ाएगा, तुम्हारे में वो औकात होना चाहिए उस चीज को खरीद के इमीडिएट उसके पास पहुंचाना। ये तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम कैसे बनाएगा खुद को, कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसको तो तुम पूछ के दुनिया में नहीं लाया ना। उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करना तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं, फर्ज भी बनता है। सुबह मैं तुमको यही सिखाने की कोशिश करता हूँ। रोज सुबह मैं उठ जाता हूँ, पहले आपको उठाता हूँ, है कि नहीं है? मुझे कौन उठाता है? मुझे मैं खुद को उठाता हूँ। रात को सोने से पहले अपनी ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैं ये बोल के सोता हूँ कि सुबह मुझे बहुत काम है दोस्त, मुझे उठा देना। मैं 4 बजे उठना चाहता हूँ। 4 बजे से 4:30 बजे तक मैं मेरा नित्य कर्म खत्म कर लूँगा। फिर 4:30 बजे मैं थोड़ा देखूंगा कि लड़के लोग मेरा सोए कि नहीं सोए हैं। फिर 5 बजे मुझे उन लोगों को उठाना है। क्यों? जब तक दुनिया में सूरज तुमको जगाता है कि उठ जा बेटा 10 बज गया है, तब तक तुम कभी कामयाब आदमी नहीं बन सकता है। और दुनिया में फतेह तब हासिल करोगे जब तुम सूरज को उठाना चालू करोगे। उठ जा, क्योंकि संध्या से उजाला कर, सूरज की किरण से हमको थोड़ा उजाला दे, बहुत काम करना है। तो लेट क्यों हो रहा है? जल्दी उठ। 4 बजे या 3:30 बजे उठ के तुमको सूरज को जगाना है, ताकि हम लोग जब उठते हैं ना, हम अभी पहले क्या करते थे? 9-10 बजे उठते थे महाराजा की तरह। नहीं, तब तक स्टीव जॉब्स अपना काम करके सो जाता था। तब तक मुकेश अंबानी अपना काम करके सो जाता था। कभी भी कोई सक्सेसफुल आदमी 10 बजे तक नहीं सोता है। तुमको सुबह उठ जाना है दोस्त, और अपने शरीर को थोड़ा योगा करके, थोड़ा प्राणायाम करके, थोड़ा मेडिटेशन करके एकदम 20 घंटे तक टनाटन रखना है। फिर उसी चलते चलते, दौड़ते दौड़ते तुम लोग अपना बिजनेस का प्लानिंग भी कर सकता है। योगा करते करते तुम अपना प्लानिंग भी कर सकता है। उस टाइम तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन पूरा तुम्हारा मस्तिष्क तक जाता है। फिर उसी टाइम तुम अपना जो प्लान करता है वो प्लान को सही तरीके से अंजाम भी दे सकता है। रात को सोने से पहले 5 मिनट खुद को देना है। ये बोलना है खुद को कि दोस्त, आज मैंने जो काम दिन भर किया उसको कैसे और अच्छी तरीके से और अच्छी ढंग से मैं उसको कर सकता था, और बेहतरीन ढंग से कैसे मैं उसको परफॉर्मेंस दे सकता था। ये सारा चीज यहाँ पे कैसे, कहाँ पे मेरा गलती हुआ, वो गलती को कैसे मैं दोबारा नहीं करूँगा, ये सारा चीज तुम खुद के साथ बैठ के बात करना है, क्योंकि खुद को संवारना है, खुद को बनाना है। अगर मूड में आ जाए, अगर नशेड़ी अगर अपने पे आ जाए, अगर अपने पे आ जाए, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बस एक बार अपने विचार को बदलना है। नशा हमको क्या देता है? मौत के सिवा कुछ नहीं। नशा हमको क्या देता है? जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। नशा हमको क्या देता है? छी छी के सिवा कुछ नहीं। लोग हम पे घृणा करते हैं, लोग हम पे कुत्ता हमारे मुंह पे पेशाब करते हैं। कोई भी आदमी हमसे सब बात नहीं करना चाहता है। कहीं पे भी मीटिंग करे जाओ, दारू पी के दारू का खुशबू मुंह से आता है, तो दारू का बदबू मुंह से आता है, फिर लोग हमसे बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? जहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे लोग खाली हो जाते हैं। हमको लगता है कि वो लोग सारे डर के मारे भागे। अरे नहीं रे,
उनका इज्जत है, तुम बेइज्जत हो। तुम्हारे साथ बात करेंगे उनका इज्जत चला जाएगा, इसलिए वो भाग जाते हैं वहां से। ये बात को पूरा दिल से ले लो, दिल से लो, रिसीव करो कि मैं एक नसड़ी हूँ, रिसीव करो मैं एक नसड़ी हूँ, रिसीव करो मुझे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, रिसीव करो कि मुझे परिवर्तन होना पड़ेगा। ये समाज में एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए, ये समाज में एक प्रतिष्ठित आदमी बनने के लिए, एक समाज में एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, समाज में सफल होने के लिए, समाज में अच्छा रकम का पैसा मंथली इनकम करने के लिए खुद को परिवर्तन होना जरूरी है। मेरा पत्नी फोन किया कि मुझे टॉयलेट जोर से लगा है और तुम्हारा बेटी अभी जग रही है, थोड़ा मैं टॉयलेट उसको पकड़ के कैसे जाऊं, फिर भी मैं तुम्हारा क्लास ले रहा हूँ दोस्त। मेरा जगह कोई दूसरा होता तो दौड़ के जाके पहले पहुंचता, नहीं वो आप ही करेगी फिर सीख जाएगी। मैं उसके लिए तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। मैं क्लास लूंगा बोला था तो क्लास लूंगा। ये जो सारा लिखते हो तुम, ये कल हम डिस्कशन करेंगे। एक कहानी लास्ट में बोलना चाहूँगा, एक कहानी जिस कहानी से मेरा लाइफ परिवर्तन हुआ, जिस कहानी में सुनने के बाद मैं सोचा कि इस खुद को परिवर्तन किया जा सकता है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। डाकू उंगलीमाल का कहानी किसने सुना है? डाकू उंगलीमाल को कौन पहचानता है? थोड़ा हाथ उठाएगा ऊपर दोस्त। एक लड़का, दो लड़का, 3 हो गया, 4 हो गया। तुम दोनों शायद मेरे क्लास में ही पे सुने हो, पुराने लड़के हो, 10-12 महीने से हो, तो कभी मैंने क्लास में बोल दिया है। अच्छा बाकी सब लोग नए हो ना। डाकू उंगलीमाल कौन है? वो मगध राज्य का एक बहुत बड़ा राक्षस है। राजा बिंबिसार से उसका बैर था। मगध का जो राजा बिंबिसार, उसके साथ उसका झगड़ा था और जो चैलेंज लिया, संकल्प लिया, प्रतिज्ञा लिया, मैं 1000 आदमी को वध करूंगा और उनका एक वृद्ध आंगुली काट के खुद की गले में लटकाऊंगा, फिर मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। वो करते करते एक को मारते 999 लोग को मार दिया। पहले उसका उसका माँ जाया करती थी उसके पास। जब 999 लोग को मार दिया, फिर उसका बीवी भी डर गई, उसका माँ भी डर गई कि जाना बंद कर दिया। शायद संकल्प पूरा करने के लिए, शायद अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए वो अपनी बीवी का भी, शायद अपनी माँ का भी वध ना कर दे, इसके लिए वो नहीं डरती। राजा भी उससे डरता था, कांपता था। उसके घर में जो जंगल जहाँ पे रहता था, वहां पे बोर्ड लगाया गया, यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ जाना जिंदगी जाना जैसे है, मर सकते हो। यहाँ पे डाकू उंगलीमाल रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, उसी रास्ते से गौतम बुद्ध जा रहे थे अपने 2 चेलों के साथ, अपने 2 शिष्य के साथ। वो उसी रास्ते से जा रहे थे। शिष्य ने बोर्ड पढ़ा, पढ़ने के बाद बोला कि तथागत ये रास्ते से जाना शायद हमारे लिए खतरे से खाली नहीं, रास्ता परिवर्तन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाकू उंगलीमाल रहता है। समझ गए? डाकू उंगलीमाल रहता है। तो बुद्ध ने बोला कि ये शायद ना सुनते तो मैं शायद रास्ता परिवर्तन कर सकता था, लेकिन ये जानने के बाद कि डाकू उंगलीमाल करके एक आदमी 999 लोग को वो मार चुका है, तो मुझे वहां जाना जरूरी है, क्योंकि उसको मेरा जरूरत है। आज का क्लास यही खत्म करूंगा, कल फिर शुरू हो जाऊंगा, ठीक है? यहीं से शुरू करेंगे। फिर क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध अंदर जाने लगे तो आवाज मिला। किसको? गौतम बुद्ध जब जाने लगा अंदर पहाड़ी में, जंगल में, तो आवाज मिला। किसको मिला? डाकू उंगलीमाल को मिला। डाकू उंगलीमाल खुश हो गया कि आज मेरा आखिरी शिकार मेरे पास आ रहा है, आज मैं उसका वध करूंगा और मेरा प्रण पूरा हो जाएगा, मेरा प्रतिज्ञा पूरा हो जाएगा। वो उसका उंगली में गले में लटकाऊंगा और राजा बिंबिसार के पास जाकर पहुंचूंगा और बोलूंगा कि देख, मैं तेरा
1000 आदमी को मारा और उनका उंगली काट के मैं अपने गले पे लटकाया हूँ। समझ गए? फिर वो जब आगे चलते गए, गौतम बुद्ध चलते गए, उनका जो तेज, उनका जो चेहरे का तेजस, वो डाकू उंगली बाल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो अपना खड़क को दूसरा लगा रहा था, धार लगा रहा था। जब पास पहुंचे गौतम बुद्ध, तो हालांकि वो उसका आखिरी शिकार था, वो उसको मार के अपना प्राण पूरा कर सकता था, फिर भी उनका तेज किरण के कारण वो डिमोलाइज होने लगा, उसका मन बल दुर्बल होने लगा। वो पूछता है, अरे क्या तू कौन है? ना मैं कौन हूँ, रुक जा वहीं पे। ना मैं तो कब का रुक गया हूँ। तो खुद बोलते हैं, मैं कब का रुक गया हूँ, अभी तुझको रोकने आया हूँ, तू रुक जा बे। ना मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ, ना तू भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय। आ देखते हैं कौन किसका वध करता है। ना मैं तुझे मार दूंगा, ना कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। ना देख मैं तुझे मार दूंगा। ना ठीक है, एक बात मेरा मानेगा, एक चीज मैं तुझे करने के लिए बोलूंगा वो करेगा? बोलता है हाँ करूंगा, बोल के तो देख। गौतम बुद्ध बोलते हैं, ये टाइम में भी अगर मेरा बात मानता है तो पूरा परिवर्तन होने का इसका चांसेस है। अगर ये हालत में वो मेरा बात मान रहा है कि तू मैं जो बोलूंगा वो मैं करूंगा, तो फिर उसका परिवर्तन होने का चांसेस पूरा है। समझ गए? तो गौतम बुद्ध ने बोला, तेरा ताकत कितना है? इतना ताकतवर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ना कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्या उस पेड़ में एक डाली काट के ले आ। ना ये तो छोटी सी बात है, ये तो मेरा बाएं हाथ का वो उंगली कर देगा। ना करके दिखा, तो दौड़ते दौड़ते गया, उंगली मार, और अपने खड़क रखता था अपने पास, वो खड़क से धस करके वो डाली को काटा, काट के आके दिखाया, देख मैं कितना ताकतवर हूँ। ये जो डाली मैंने काट के यहाँ पे तुम्हारे सामने रख दिया है। गौतम बुद्ध ने बोला कि ठीक है, एक काम कर, वो डाली को लेकर फिर से जोड़ दे। उंगली माल बोलता है, पागल है तू साधु, गांजा फूक के आया क्या रे? एक बार जो कट गया वो क्या दोबारा जोड़ा जा सकता है? वो दोबारा कोई जोड़ा जा सकता है क्या? पागल कहीं का। बोलते हैं, मैं तो वही तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस टाइम से काटना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। तुमने सारा 999 वालों को काटा, एक को तो जोड़ के दिखा। अगर तुझे काटना जोड़ना अगर तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तू जो जोड़ नहीं सकता है, तो काटने का भी तुझे अधिकार नहीं है। बोल के घूम के चलने लगे, और पीछे पीछे उसको 100% पता था कि पीछे उंगली माल उनका पथ अनुसरण करके आएगा ही आएगा। फिर गौतम बुद्ध आगे चलने लगे, और पीछे उंगली माल गले का उंगली का माला उतार के नीचे डाला, डाल के वहां से जाने लगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बोलते 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 वही मगध राज्य में जाके पहुंचा, और गौतम बुद्ध से भिक्षा लिया। गौतम बुद्ध ने उसको भीख मांगने के लिए भेजा, जा भिक्षापूर्ति करके आ। वो कहाँ गया? उसी राज्य में जहाँ पे वो 999 लोग को काटा था, किसी के बाप को काटा था, किसी को भाई का काटा था, किसी के बाटे का काटा था। सब लोग ने उसको देखा और पहचाना भी, ये साला डाकू उंगली मार है ना। हाँ चलो पत्थर मारते हैं। ये क्या भिक्खू बन के आ गया है? ये साला कोई छत में बैसी है लगता है। चलो सब लोग मिलके पत्थर मारते हैं। उनको पत्थर मारा गया, लहू लुहान हो गया उंगली मार, और नीचे गिर गया। किसी ने जाके गौतम बुद्ध को बोला कि तेरा शिष्य वहाँ पे, तेरा भक्त वहाँ पे पड़ा हुआ है, किसी ने उस पर पत्थर मार दिया है। गौतम बुद्ध दौड़ते दौड़ते गए और जाके पूछे कि कष्ट हो रहा है? बोलते नहीं, ये तो मेरा पाप का परिणाम है, जो मेरा खून किचड़ वाला खून था, जो मेरा
दुर्गंध वाला खून था वो मेरा निकल जा रहा है। और कष्ट तो शरीर को होता है, मन को नहीं। मैं अभी मन से जी रहा हूँ, तो मन को कहाँ कष्ट होगा। साधु बन गया और किताब लिखने लगा और प्रवचन देने लगा। अगर एक राक्षस 999 लोग को मारने के बाद अगर इंसान बन सकता है, हम नशेड़ी है रे, किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है। हम अपने विचार बदल के दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित आदमी नहीं बन सकते। अपने विचार बदलो, अपने विचार बदलो और यहीं पे बदलो। इसी जगह पे अपने माइंड का ब्लूप्रिंट बनाओ कि मुझे जाके क्या करना है, किससे किस तरह के व्यवहार करना है। टाइम बिगाड़ो मत दोस्त, बहुत सारा टाइम आपका चला गया है नशा का चलते। यहीं पे ब्लूप्रिंट बनाओ ताकि आपको जाके मकान बनाने में आसानी होगा। कहाँ पे आपका बाथरूम बनेगा, कहाँ पे आपका किचन बनेगा, कहाँ पे आपका ठाकुर का जो भगवान का मंदिर बनेगा। ये सारा चीज तुम यहाँ पे प्लानिंग करो। जाके माँ के साथ कैसे बिहेव करना है, बाप के साथ कैसा बिहेव करना है, भाई के साथ कैसे भाईचारा बनाना है, माँ बीवी के साथ कैसे रिलेशनशिप में रहना है, बीवी बच्चे के लिए क्या करना है, कौन सा बिजनेस करने से ज्यादा मुनाफा होगा, कौन सा बिजनेस जाके मैं कंटिन्यू करूंगा। ये सारा चीज तुम वहीं पे अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाओ। यहाँ पे तुमको आना शायद भगवान का एक आशीर्वाद था, भगवान का एक आशीर्वाद था और रिपीट भगवान का एक आशीर्वाद। मैं बोलता हूँ जिस नशेड़ी के ऊपर मेरा मानना है, ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो आपके ऊपर निर्भर है। मैं मानता हूँ कोई भी नशेड़ी के ऊपर जब भगवान का आशीर्वाद रहता है वो किसी भी डिएडिक्शन सेंटर पे जाके पहुँचता है दोस्त। वैसे तो हजारों आदमी नशा करके मर रहे हैं, कोई रास्ते पे एक्सीडेंट से मर रहा है, किसी का लिवर सिरोसिस हो गया वो मर गया, किसी का लिवर दंडिश हो गया वो मर गया, रास्ते पे खाना छोड़ दिया है नशा के चलते मर गया दुर्बल होके। हजारों मरते हैं, कौन आके यहाँ पे पहुँचता है, किसको दुनिया में दूसरा चांस भगवान देता है पुनर्जन्म का। ये सोचो कि बाहर मेरा शायद कुछ एक्सीडेंट होने वाला था, शायद मेरे साथ कुछ दुर्घटना होने वाला था, भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता तक नहीं गिरता है। अगर ये भगवान का आशीर्वाद है, ये भगवान के ऊपर थैंक यू बोलो, उनको दिल से धन्यवाद बोलो कि प्रभु थैंक यू, मुझे मौका मिला है जिंदगी को संवारने का, सबको नहीं मिलता है। तो जिस नशेड़ी के ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहता है वो कोई भी एडिक्शन सेंटर में जाके पहुंच जाता है। और मेरा ये मानना है जिस नशेड़ी के ऊपर 9 ग्रहों का आशीर्वाद रहता है, 9 ग्रहों का आशीर्वाद रहता है, वो आगे इस प्रतिज्ञा उसको खुशनसीब समझो, खुद को बोलो भगवान धन्यवाद। रोज सुबह उठो प्रार्थना करो कि भगवान यहाँ पे आना शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, शायद यहाँ से जाने के बाद हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, शायद हम इंसान में गिनती आ सकते हैं। आज तो असामाजिक है, समाज में रहने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए फैमिली वाले लाके यहाँ पे डाल दिए हैं। अच्छा हुआ ऐसा एक शैतान के साथ हमारा मुलाकात हो गया, ऐसा एक दोस्त के साथ हमारा मुलाकात हो गया, ऐसा एक वेल विशर के साथ मेरा मुलाकात हो गया जो हमको पथ प्रदर्शित करता है, सही रास्ते पे चलने पे मजबूर करता है, सही रास्ते पे सही रास्ता दिखा रहा है। आपका बॉडी कैसे बिल्डिंग हो उसके लिए योगा सिखा रहा है, आप कैसे फ्यूचर में सक्सेसफुल आदमी बनो उसके लिए आपको मोटिवेट करता है। शायद ये जो करता है वो दोस्त ही होता है। मैं दोस्त के नाते बोलता हूँ, दोस्त नशा में कुछ नहीं रखा है, नशा में कुछ नहीं रखा है, उसका एक्सपीरियंस हम लोग ले लिए हैं। जितना नशा था हमारा जिंदगी का वो सारा यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। यहाँ पे आपको नशा नहीं मिल रहा है इसलिए आप नहीं खा रहे हो। आपका दिमाग में ये बना लो कि बाहर भी हमारे लिए नशा बंद है, बाहर भी हमारे लिए नशा नहीं बना है। जो उसको लेके खा रहा है उसको खाने दो, जो उसको एंजॉय करना है उसको एंजॉय करने दो। नशा हमारे लिए बना नहीं है, हम नशे के लिए बना नहीं है।
हम अगर नशा खाते थे यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये हमको एक मौका दिया है भगवान ने। अगर दूसरा कभी गलती करेंगे तो फिर शायद हमको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और भगवान का चलते हमको राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके ऊपर जाना पड़ेगा, वो भी जिल्लत भरी मौत ना पड़ेगा। और